अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल में बीफ कोफ्ता रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान नरम जूसी कोफ्ते बनाएंगे, ना पटेंगे और ना ही टूटेंगे। घर के मसालों से इसे बनाएंगे। जिसने ना भी बनाए होंगे इंशाल्लाह इस रेसिपी के बाद बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ता एक ही बार में बना लेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 500 ग्राम मैंने कीमा ली है। गोश्त को मैंने पहले अच्छी तरह धो लिया था, उसके बाद मैंने एक दफ़ा इसको मशीन से गुजार लिया। अगर आपके पास चॉपर है तो सही है, नहीं तो आप 2 दफ़ा इसको बारीक मशीन से गुजार लीजिएगा ताकि ये बिल्कुल कीमा जो है बारीक हो जाए। इसमें कुछ खुश मसाले जाएंगे जो कि यूँ है। ज़ीरा 1 टेबल स्पून है, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है, गरम मसाला ½ टी स्पून है, काली मिर्च पाउडर ½ टी स्पून है, खुश धनिया 2 टेबल स्पून है, नमक ½ टी स्पून है, हल्दी ½ टी स्पून है, भुने चने पाउडर ये मैंने 3 टेबल स्पून लिए। ये वाले चने हैं, ये भुने चने होते हैं और आपने इसको छिलके के बगैर बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो ये मैंने 3 टेबल स्पून लिए। इस सब खुश्क मसालों को कीमे में शामिल कर देते हैं और अच्छी तरह इन मसालों को कीमे के साथ मिक्स करते हैं हाथ से ताकि ये अच्छी तरह कोट हो जाए। अब इस कीमे में जो है हरा मसाला जाएगा जो कि यूँ है। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ली है, रफली मैंने काट ली है। 2 इंच का मैंने अदरक का पीस लिया, 10 से 12 लहसुन की जवें ली है, 4 से 5 हरी मिर्चें ले लेते हैं। इस मसाले को बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं और साथ में जो है हरा धनिया भी डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है बिल्कुल बारीक पिस चुका है। अब इस मसालों के साथ ही चॉपर में जो है कीमे भी डाल लेते हैं और कीमे को भी बिल्कुल बारीक इसके साथ दोबारा पीस लेते हैं ताकि ये बिल्कुल जो है बारीक हो जाए। हमारा कीमा जितना बारीक होगा उतने हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे और नहीं फटेंगे। इस वजह से आपने कोशिश करना है कि ऐसे बिल्कुल कीमे को बारीक कर लीजिएगा। अब इससे कोफ्ते बना लेते हैं। तो हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं और बड़े साइज़ के कोफ्ते बना लेते हैं। आपको जो भी साइज़ पसंद आप बना सकते हैं। अच्छी तरह दबा दबा के आपने बनाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी क्रैक ना हो, कोई भी गुंजाइश ना हो, ताकि ये जो है जब उबले तो ये खुले ना। तो बस दूसरा भी इसी तरह बना लेते हैं। थोड़े सा हाथ पे पानी लगा लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारे जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब इसके लिए पानी रख देते हैं। पतीले में जो है 3 बड़े गिलास मैंने पानी डाल लिया था। 2 बड़ी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, 4 मैंने लौंग लिए और 7 से 8 मैंने काली मिर्च साबित ली है, 2 दालचीनी के पीस है और 3 तेज़ पत्ता है। उबाल आने के बाद इन मसालों को डाल लेते हैं और साथ में इन कोफ्तों को भी शामिल कर देते हैं। जब इसमें उबाल आ जाए मीडियम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक आपने इस पे ढक्कन नहीं रखना। जब 3 मिनट के बाद आप इस पे ढक्कन रख देंगे तो उसके बाद 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको पकने देना है ताकि हमारे जो कोफ्ते अच्छी तरह पक जाएं। तो पकने की एक अलामत है कि ये कोफ्ते जो है ऊपर आ जाते हैं, जो पानी है उसके ऊपर आ जाते हैं। अगर ये कच्चे होते हैं तो नीचे होते हैं, जब ये पक जाते हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं। तो बस सारे कोफ्ते हमारे अच्छी तरह जो कुक हो चुके हैं और इस पानी को अब साइड पे रख देते हैं। अब इसके लिए ग्रेवी बना लेते हैं। 1 कप ऑयल ले लेते हैं। 2 बड़े साइज़ मैंने बिल्कुल बारीक काट लिए। अब इसको जो है अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। आपने जो है वक्फे वक्फे से चम्मच चलाना है और फ्लेम मीडियम आपने रखनी है ताकि प्याज जो है एकदम से फ्राई ना हो जाए। तो बस अच्छी तरह हमारे ये जो प्याज है फ्राई हो चुके हैं और आपने ऑयल से इसको अच्छी तरह निकाल लेना है किसी टिश्यू के ऊपर या खुले बर्तन में ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो बस अच्छी तरह हमने ये प्याज जो है फ्राई कर लिए और फ्लेम आपने थोड़ा सा स्लो कर देना है और इस ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। तो बस हमने सारे प्याज जो है ऑयल से निकाल दिए और थोड़ा सा ऑयल जो है ठंडा हो जाए उसके बाद जो है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेते हैं। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं और फिर इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल कर देते हैं। टमाटर जो है इसका मैंने छिलका हटा दिया था। ग्रेवी में छिलके टमाटर के अच्छे नहीं लगते तो इस वजह से मैंने हटा दिया था। तो बिल्कुल बारीक काट के इसमें शामिल कर देते हैं और अच्छी तरह इसको भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह हमारे जो हैं भून चुके हैं, ऑयल भी अलग हो चुका है। अब इसको फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और जो हमने अभी प्याज फ्राई किए वो चॉपर में डाल लेते हैं और इसके साथ कुछ मसाले जाएंगे जो कि यूँ हैं।
खुश धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून है, हल्दी आधा टीस्पून है, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून है, काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून है, कश्मीरी लाल मिर्च आधा टीस्पून है, नमक 1 टेबलस्पून है और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून है। इन सब मसालों को चॉपर में डाल लेते हैं और अच्छी तरह इसको हमने पीस लेना है और साथ में हमने इसके दही भी डाल लेना है। तो हमारे मसाले अच्छी तरह इसके साथ फूल भी जाते हैं और हमारी जो ग्रेवी है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस दही को भी शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे मसाला अच्छी तरह जो है पीस चुका है। अब ये मिक्सर जो है प्याज और दही वाला मसालों वाला ये टमाटर में शामिल कर देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको भून लेते हैं ताकि ये ऑयल जो है अलग हो जाए और हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह भुन जाए। इसी स्टेज पे आपने बिल्कुल फ्लेम को हाई नहीं रखना है, मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह मसाले को भून लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है अच्छी तरह भुन चुका है, ऑयल भी अलग हो चुका है। तो बस इस ग्रेवी में यखनी डाल लेते हैं और गरम मसाला भी छान लेते हैं। हमारी दानेदार ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। तो बस यखनी शामिल कर लेते हैं और जो मसाला हमने डाला था गरम वो छान लेते हैं क्योंकि इसका जो सारा टेस्ट है वो यखनी में आ चुका है। तो हाई फ्लेम पे उबाल आने पर इसमें कोफ्ते शामिल कर देते हैं। तकरीबन 95% ये कुक हो चुके हैं। 5% जो है इसको मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं ताकि और भी अच्छी तरह कुक हो जाए। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते जो है अच्छी तरह जो है 100% कुक हो चुके हैं और दानेदार हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बस ऊपर से हरा धनिया डाल लेते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। इसको आप नान रोटी चावल के साथ खाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। अब इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाना चाहूँगी कि कितने जूसी नरम सॉफ्ट हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके, हाथ लगा रहे हैं और ये टूट रहे हैं। तो बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।